ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भागवतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो छठा अध्याय 22वां श्लोक। ब्रह्मा जी नारद मुनि को ज्ञान दे रहे हैं। नारद मुनि के प्रश्न पूछे जाने पर कि वास्तव में ये संसार की रचना कैसे हुई, आर यू द क्रिएटर और समबडी एल्स इज क्रिएटर। आप किसी के सबऑर्डिनेट हैं क्या, क्योंकि आप हमेशा तपस्या में लगे रहते हैं। आपका कौन मालिक है। उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने बताया कि किस प्रकार से भगवान जो है पुरुषावतार लेते हैं, महाविष्णु बनते हैं, गर्भोदक साई विष्णु बनते हैं और फिर विराट रूप धारण करते हैं। तो इस ज्ञान को आगे चलाते हुए यस्मात् अंडम विराट यज्ञे भूत इंद्रिया गुणात्मक ततद्रव्यम अत्यगात विश्वम गोभी सूर्य एव आतपन। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। ये चर्चा हम कुछ दिनों से कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान एक तरह से विराट रूप लेते हैं जब इस सृष्टि को बनाते हैं। दिस एंटायर वर्ल्ड, ये जो सृष्टि है, सारी प्रकृति है, ये भगवान का शरीर ही है और इसको विराट शरीर कहते हैं। फिर भी ऐसे भौतिक प्राकट्यों से वो उसी तरह पृथक रहते हैं जैसे सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। ऑल्दो सूर्य की धूप में और सूर्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। समझ रहे हैं? सूर्य की जो धूप है वो सूर्य की शक्ति है। शक्ति को शक्तिमान से पृथक नहीं कर सकते, ना ही उसको शक्तिमान से पृथक पूजा जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा अलग से करना ठीक नहीं है। हाँ, जैसे कि सूर्य की धूप की पूजा अलग से करना ठीक नहीं है, क्योंकि धूप जो है सूर्य को बिलोंग करती है। यदि आप सूर्य को पूजा करेंगे तो वो सही पूजा मानी जाएगी, क्योंकि आप उस सोर्स को पूजा कर रहे हैं जो कि उस धूप का कारण है। कई बार अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, अपने लघु फायदों के कारण हम क्या करते हैं, हम उस धूप को ज़्यादा पूजने लगते हैं और सूर्य को भूल जाते हैं। हाँ, यही भगवान बोलते हैं कि ये अविधि पूर्वक हम है। भगवान गीता में बोलते हैं। इसीलिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम देवी देवताओं की पूजा कृष्ण से संबंधित होकर करते हैं तब वो पूजा गलत नहीं मानी जाती है। जैसे गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा करी कृष्ण को मांगने के लिए, तब वो पूजा गलत नहीं है। जैसे कि यदि आप देव कभी किसी मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और उनसे मांगते हैं, हे हनुमान जी, जैसी आपकी भक्ति थी राम की, वैसी मेरी भी भक्ति कृष्ण में, राम में हो जाए, मेरी भी वैसी भाव पैदा हो जाए, देन तब वो गलत नहीं है, क्योंकि आप उस यानी कि धूप को सूर्य से रिलेट कर रहे हो। आप उसको पृथक नहीं मान रहे हो। हाँ, उससे कोई अलग वस्तु नहीं मान रहे हो, आप उससे वही मांग रहे हो जिसको बिलोंग करता है, करती है। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि सूर्य, हाँ, भगवान से सारे ब्रह्मांड, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी वो उससे भिन्न है। वो भिन्न भी पोजीशन बनाए रखते हैं, क्योंकि भगवान की केवल एक शक्ति नहीं है, भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तटस्थ शक्ति है और न जाने कितने प्रकार की उनकी शक्तियाँ हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं। इसलिए ये कह देना कि शक्ति भगवान है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि शक्तियाँ तो भगवान की कई तरह की हैं। ये तो एक पर्टिकुलर तरह की शक्ति है जिसको हम जान रहे हैं और उसका गुणगान कर रहे हैं, और उसी को कई बार सब कुछ मान लेते हैं। इसलिए किसी देवता विशेष के साथ भगवान ने कोई शक्ति दे रखी है। जैसे कि इंद्र को भगवान ने वर्षा पे नियंत्रण की शक्ति दे रखी है, माना। हाँ, अब वर्षा पे नियंत्रण की शक्ति भी वास्तव में भगवान से ही उनके पास आई है। तो ये समझने की आवश्यकता जरूरी है, और यही भगवान ने समझाया। हाँ, अपने लीला में, गोवर्धन लीला में, जब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे तो भगवान ने कहा कि इंद्र को भी तो वर्षा भगवान ही देते हैं, तो इंद्र की अलग से पूजा करने की क्या आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि शक्ति ना तो उससे भिन्न है भगवान से, ना ही शक्ति भगवान बन जाती है। शक्ति एक अलग है अपने आप में। हाँ, वो भगवान का एक तरह से एक दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। भगवान की शक्ति कई प्रकार की हो सकती है, इसलिए शक्ति को ही भगवान मान लेना गलत है और शक्ति को भगवान से पृथक मान लेना भी गलत है। तो इस तरह सूर्य धूप भी है, लेकिन धूप से भिन्न भी है। उसी तरह से भगवान ही इस सृष्टि के विराट रूप भी हैं, लेकिन विराट रूप से भिन्न भी हैं।
यदा अस्य नाभ्यात नलिनाथ अहम आसम महात्मनः न अविदम यज्ञ संभारान पुरुष अवयवान ऋते। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु पुरुष अवतार में सबसे पहले कौन आता है? महाविष्णु। तो महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ। तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। तो यहाँ पर समझ में यह आता है कि जो महापुरुष भगवान, यहाँ पे कायदे से ऐसा लगता है हमें गर्भोदक विष्णु की बात हो रही है, क्योंकि नाभि कमल से पुष्प उत्पन्न हुआ। तो बता रहे हैं ब्रह्मा जी अपनी बता रहे हैं कि जब मैं उस भगवान से निकला, ब्रह्मा जी का सोर्स कौन है? ब्रह्मा जी स्वयंभू कहे जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को पैदा करने के लिए कोई माता पिता का मिलन नहीं हुआ। जैसे कि जनरली संसार में प्रजनन क्रिया होती है, प्रजापति या जो भी हैं लोग आपस में नर मादा मिलते हैं। ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहते हैं, क्योंकि भगवान इसी को भगवान की शक्ति कहते हैं कि भगवान को सृष्टि करने के लिए किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में देयर इज नथिंग लाइक सेक्स लाइफ और उसमें बच्चा पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान तो प्रकृति पे दृष्टिपात करके ही उसके अंदर जीव डाल देते हैं। उसी तरह भगवान ने अपने ही शरीर में से ब्रह्मा जी को निकाला, नाभि में से कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आए। हाँ, तो बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि जब मैं वहाँ उत्पन्न हुआ तो मेरे पास यज्ञ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अलावा कोई सामग्री नहीं थी। हाँ बिल्कुल, इससे ये भी समझ सकते हैं कि इस संसार में भगवान के शरीर के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी वस्तु हम हासिल करते हैं संसार में, चाहे अपनी मेहनत से ही क्यों नहीं करते हैं, हम अपनी मेहनत से धन कमाते हैं, हम अपनी मेहनत से कुछ बैंक बैलेंस बना लेते हैं, जो भी हम मेहनत से करते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, खाने की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, वो सारी वस्तुएं अल्टीमेटली भगवान ही हैं। देयर इज नथिंग। ऐसा भी भगवान ने अपनी बाल लीला में यशोदा माई को दिखाया। तो जब भगवान ने ब्रह्मांड लीला करी, मिट्टी खा ली और यशोदा माँ ने कहा अपना मुंह खोलो, मेरे को देखना है तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं। भगवान कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई है। और इस प्रकार जब मुंह खोलते हैं तो उनके अंदर सारा ब्रह्मांड दिखता है। यानी कि संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है। इसका मतलब जो भी व्यक्ति संसार की वस्तुओं को हासिल करता है, ग्रहण करता है और भगवान को उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होता है, उनको ऑफर नहीं करता है, उनसे प्रेम नहीं करता है, लेकिन उन वस्तुओं का इस्तेमाल करता रहता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में कैसा हुआ आप खुद ही सोच सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कृतज्ञ है, जो किसी की वस्तु को इस्तेमाल करता रहे, किसी का लाभ उठाता रहे, उसका फायदा उठाता रहे, लेकिन उसके लिए बदले में कुछ भी ना करे, इसको कृतज्ञता कहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर, एक जानवर को भी यदि आप दूध पिलाते रहेंगे तो उसके अंदर ग्रेटिट्यूड आ जाता है। उसको रोटी देते रहेंगे तो कुत्ता भी वफादार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें भी सोचना चाहिए कि हम जो रोटी पी रहे हैं, खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जो भी वस्तु हासिल कर रहे हैं संसार में, वो भगवान नहीं दी, क्योंकि भगवान के शरीर के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब मैं आया संसार में तो भगवान के शरीर के अलावा मुझे कुछ था ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद में उसके अंदर वैरायटी पैदा करी गई। तेषु यज्ञस्य पशवः सा वनस्पतयः कुशा इदं चा देव यजनम कालः चा उरु गुणान्वितः। यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय की भी आवश्यकता होती है। अब यज्ञ करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है, अग्नि यज्ञ करना। इसलिए कहा जाता है कि अग्नि यज्ञ वास्तव में इस युग के लिए नहीं है। ये तो त्रेता युग के लिए थे, क्योंकि बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे तो शुरुआत में कुछ चीज़ें बता रहे हैं, आगे भी कुछ चीज़ें बताएंगे। फूल, पत्ती, कुश, यज्ञ सामग्री के साथ साथ यज्ञ वेदी, उपयुक्त समय, मुहूर्त कह सकते हैं, की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद वसन वस्तुन्योषधया स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचो यंचु यचुंशी सामानी चातुहोत्रम च सत्तम। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं भी हैं। क्या है? पात्र है, अन्न है, घी है, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ करने संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि 4 पटु पुरोहित कौन कौन है? आहुति देने वाला होता, उच्चारण करने वाला उद्गाता, अग्नि को पृथक अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला ऊर्ध्वयु
तथा निरीक्षण करने वाला ब्रह्मा के 4 पुरोहितों की आवश्यकता होती है। हमारे लिए तो एक आध कोई पुरोहित हम अरेंज कर लेते हैं जो सारे ही काम कर रहा होता है, कुछ मंत्रों को बोल रहा होता है, कुछ मंत्रों को नहीं बोल रहा, हमें भी नहीं पता कौन सा पेज पढ़ा कौन सा पेज नहीं पढ़ा। दूसरे यजमान के यहाँ मीटिंग है तो इस वाले यजमान के 4 पेज पढ़ डाले, 10 में से हमें भी क्या पता, उस किसी को क्या पता चल रहा है, इधर किया फिर दूसरी जगह चले गए। सामग्री के नाम पर एक पन्नी पॉलिथीन के अंदर कुछ कुछ पड़ा है, अब वो कितना शुद्ध है कितना नहीं है हम भी नहीं जानते हैं। तो जितनी चीज़ें यहाँ बता रहे हैं, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, वेद करने वाले ये 4 पुरोहित, ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है बहुत प्रोसेस। और इसमें मंत्रों का उच्चारण यदि जरा सा भी गलत हो जाता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है और ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ, हम करने चलते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और। तो इस प्रकार से शास्त्रों का आदेश इसलिए ये है कि हरे नाम एवं केवलम कलव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि केवल हरि का नाम ही, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। कलयुग में कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, ऐसा 3 बार बोला गया। तो कलयुग में द मोस्ट ईजिएस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड इज हरि का नाम। जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र को बोलने में इसमें कोई त्रुटि होने का चांस रहता नहीं है। यदि इसमें कोई त्रुटि भी हो जाती है, क्योंकि ये वेद मंत्र नहीं है इसलिए इसमें अपराध नहीं लगता है, ये महामंत्र है वास्तव में, करुणा से भरा हुआ है। एनीवे, यज्ञ में क्या क्या वस्तु हैं यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्चाव्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आह्वान सम्मिलित है। ये आह्वान विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि अलग अलग हम करते हैं यज्ञ अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, लेकिन इसके भी बड़े ही कड़े नियम हैं। नियमों में गड़बड़ होने से दंड दे देते हैं कई बार देवता। तो ये आह्वान विशिष्ट प्रयोजनों से, बड़े स्पेसिफिक प्रयोजन है, इस चीज़ के लिए ये वाला यज्ञ है, इस चीज़ के लिए ये वाला यज्ञ है। विशिष्ट विधियों से, बड़ी स्पेसिफिक विधियां हैं। ये नहीं है कि हर बार वो एक कुछ 4 लाइनें पढ़ डाली, हाँ, कुछ लकड़ियाँ जला डाली, द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो वास्तव में बड़ा मुश्किल है, उन मंत्रों का उच्चारण ही इतना मुश्किल है, संस्कृत का उच्चारण इतना मुश्किल हो गया है। जैसे मैंने बताया, जरा सा आपने री की मात्रा उधर लगा दी, जरा सा कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करी और कोई और मतलब निकल गया और उससे कुछ और ही हो गया, बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यज्ञ करने की पूरी विधि जो है सकाम कर्म के अंदर आती है। यानी कि ये सब यज्ञ किस लिए किए जाते हैं? किसी भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए यज्ञ करे जाते हैं, जैसे संतान प्राप्ति के लिए, लंबी आयु के लिए और वगैरह वगैरह कई चीज़ों के लिए। तो इसको सकाम कर्म कहते हैं क्योंकि इसमें काम वासना है, मतलब इसमें अपना पर्सनल बेनिफिट इसके अंदर निहित है। हाँ, इसीलिए इसको शुद्ध भक्ति नहीं कही जा सकती। शुद्ध भक्ति का यज्ञ कौन सा है? हरि नाम। हरि नाम जो हम लेते हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें यज्ञ के लिए चाहिए होती हैं। मुझे तो विराट पुरुष का केवल शरीर ही दिख रहा था। आगे बताते हैं, गतयः मतयः चाएव प्रायश्चितम समर्पणम पुरुषा अवयवैः संभारा संभृतामया। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। ब्रह्मा जी बहुत क्लियरली बता रहे हैं, ये सारी वस्तुएं जो मुझे यज्ञ के लिए चाहिए थी, तपस्या के लिए चाहिए थी, ये सारी वस्तुएं मुझे कहाँ से मिली? भगवान के शरीर से ही तो मिली, क्योंकि सब कुछ भगवान का शरीर ही तो है। जैसे गंगा में खड़े होकर हम गंगा जी का जल अपनी अंजलि में लेते हैं और गंगा जी में अर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार से यदि हम भगवान से ही सारी चीज़ें लेते हैं, अगर हम भगवान को ही अर्पित कर देते हैं तो ये कैसे बहुत बड़ी बात हो गई। हमने कैसे कहा कि हमने दान दे दिया? दान कहाँ दिया हमने? भगवान की वस्तु को भगवान को ही वापस करना दान कैसे हो सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति भगवान को दान कर सकता है? क्या एक बाग के मालिक को आप उसके आम तोड़ कर गिफ्ट कर सकते हैं? उसी के तो आम है सारे। तो इस पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से सारी वस्तुओं की व्यवस्था करनी पड़ी।
हाँ, देवताओं के नामों के आह्वान से चरम लक्ष्य विष्णु को की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्ण आहुति पूरी हुई। धीरे धीरे देवताओं की सकाम पूजा के द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति में कई बार लग जाता है। यदि वो देवताओं की शुद्ध भक्ति कई बार कर देता है बिना इच्छा के, तो देवता देखते हैं ही इज एन एलिजिबल पर्सन जिसको कि भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो आप में से और हम में से अक्सर बहुत सारे लोग पहले किसी देवी देवता विशेष की पूजा करते थे, लेकिन कहीं हमने उस देवता को किसी तरह खुश कर ही दिया होगा। हाँ, जो फिर कई बार ऐसा होता है कि वो देवता हमें भगवान की भक्ति में लगा देते हैं और अल्टीमेटली हमें वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। लेकिन सारे लोग इस पर पहुंच नहीं पाते हैं। कई लोग तो देवताओं से मिलने वाले बेनिफिट्स को, गिफ्ट्स को एंजॉय करने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कुछ जो लोग इसमें भी शुद्ध होते हैं उनको भगवान की सेवा का मौका मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं इति संवृता संभारा पुरुषा वय वैरहम तमेव पुरुषम यज्ञम तेनैवाय जमीश्वरम। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। हमने पीछे काफी इसके ऊपर चर्चा करी कि यज्ञ का वास्तविक मतलब होता है विष्णु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य ही यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ केवल अग्नि जलाने को नहीं कहते हैं। हाँ, जो भी कार्य भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का, सारी तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। तो जब हम भगवान को अर्पित करने के लिए, भोग लगाने के लिए कोई भी काम करते हैं एज ए सेक्रीफाइस, इसको कहते हैं ना, इसी को कहते हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब क्या कि आप कुछ कर रहे हैं, उसका फल आप भगवान को दे रहे हैं, वो कार्य वास्तव में यज्ञ है। तो ब्रह्मा जी को बहुत सारे कार्य करना है। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शरीर बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी है, वस्तुएं बनानी है, लेकिन ये कार्य वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये परम यज्ञ है। लेकिन इस यज्ञों के करने के लिए भी उन्हें जो ज़रूरी सामग्री मिली वो कहाँ से मिली? वो भगवान के शरीर से ही मिली। इसलिए उन्हीं के शरीर से लेकर उन्हीं को हम अर्पित करते हैं, और यदि हम ऐसे करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए यद करोषि यद होसी यद, ऐसे बोलते हैं कि जो भी आप करते हो, जो भी आप खाते हो, जो आप पीते हो, जो त्याग करते हो, वो तद करोश्व मद अर्पणम, उसको आप मुझे अर्पित करो, भगवान कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भोग लगाने का प्रोसेस हमारा कुछ विम्सिकल प्रोसेस है। हम लोग कुछ सेंटिमेंटल लोग हैं, हम लोग कुछ पागल लोग हैं। कोई भगवान खाते हैं, मूर्ति में खड़े हैं, कोई खाते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं। भगवान ही कह रहे हैं कि जो भी आप करते हो मुझे अर्पित करो एज ए ग्रेटिट्यूड, क्योंकि जो भी संसार में वस्तु आप देख रहे हैं वो मेरे ही द्वारा क्रिएटेड है। ब्रह्मा जी तो इस बात को बोल रहे हैं नारद मुनि को, और यही परम ज्ञान हमें अपनी गुरु परंपरा से मिलता है। इसलिए आइए जीवन में हम जो भी कुछ करें, जो भी विचार करें, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, जो कार्य करें उन्हीं के लिए कर रहे हैं, और कार्यों का फल भी उन्हीं को अर्पित करें, और इस प्रकार से अपना जीवन आराम से बिताएं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की